बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 स्थित मकान में ब्लास्ट के दौरान 4 लोगों की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। यह घटनाक्रम कोई हादसा नहीं, बल्कि परिवार के ही मुखिया की सोची समझी साजिश थी। पहले उसने नींद की गोलियां खिलाकर परिवार को बेहोश किया, फिर रस्सी, हाथों से गला दबाया तथा तेज हथियार से वार किए। इसके बाद उन्हें तेल डालकर आग के हवाले कर दिया। हालांकि खुद को भी मारने का प्रयास किया, लेकिन भय के चलते अपने कदम पीछे खींच लिए। मकान से पुलिस को बोतल में पेट्रोल तथा एक नोट भी बरामद हुआ है। नोट में आरोपी ने अपनी बहन व जीजा पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरी कहानी बयां की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या की धारा के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी सोमवार को अदालत में पेश किया जाएगा। रविवार को डीसीपी मयंक मिश्रा ने पत्रकार वार्ता के दौरान पूरे मामले का खुलासा किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल शाम जो बड़ी घटना हुई थी यहाँ बहादुरगढ़ में सेक्टर 9 में एक मकान नंबर 312 पी है, उसमें एक परिवार जिसमें कि 5 सदस्य थे। जो परिवार के सदस्य का मुखिया हरपाल सिंह, ये 48 साल का था और ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है और रुद्रपुर उत्तराखंड से बिलोंग करता है। तो इसके परिवार में इसको छोड़ के इसके 3 बच्चे, जिसका बड़ा लड़का का नाम जसकीरत सिंह है, वो 17 साल का है। एक लड़की है चहक कौर जो 11 साल की है और एक और लड़का है छोटा जो 9 साल का है, उसका नाम सुखविंदर सिंह है। ये 3 बच्चे और इसकी पत्नी संदीप कौर 38 साल की। इसको छोड़ के चारों की मौत हो गई थी, जो आग में झुलसने से मौत हुई थी। कल शाम के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये बताया था कि इसमें मौके पे कुछ साक्ष्य जो हैं वो अभी रह रहे हैं और हमारी फॉरेंसिक टीम आने के बाद हम उसमें गहनता से जांच करेंगे और हमारी एक्सपर्ट टीम आने के बाद और हमारी पुलिस के कंटिन्यूस सर्च ऑपरेशन के बाद, अंधेरा था काफ़ी ज़्यादा और लाइट कटी हुई थी मकान की फायर एक्सप्लोजन के कारण, लेकिन हमने उसमें सर्च किया और घर में हमें एक डायरी बरामद हुई। उस डायरी में हरपाल सिंह ने एक 12 पेज का नोट लिख रखा था उस डायरी में कि वो अपनी सगी बहन और अपने जीजा से परेशान है और उस परेशानी के कारण उसने ऐसा कहा उस नोट में कि वो सब आत्महत्या करना चाहते हैं, सारे परिवारगण। तो जैसा कि हमें इस पे शक था कि पूरे परिवार का ब्रेन वॉश करके किसी ने पहला स्टेप उठाया होगा। मौके पे जब हमने ध्यान से देखा तो वहाँ मौके पे हमें पेट्रोल की भी बोतल मिली, जिससे कि यह प्रतीत हुआ कि इसमें आग लगाया गया है, ना कि कोई एसी का नेचुरल ब्लास्ट है, कोई ऐसा कंप्रेसर में फॉल्ट की वजह से ब्लास्ट है। और उस जो आग लगाया गया पेट्रोल द्वारा, उसके बाद ये ब्लास्ट ट्रिगर हो सकता है, जो इंटरनल यूनिट का एसी का ब्लास्ट था। तो उसके बाद हम इसकी तलाश किए और ये पीजीआई से डिस्चार्ज हो चुका था, जिसके बाद इसको जब ट्रीटमेंट इसका ओवर हो चुका था, पीजीआई से डिस्चार्ज हो चुका था, इसकी तलाश के बाद इसको हमने पकड़ा और इससे पूछताछ की गई, जिसमें इसने स्पष्ट रूप से ये कबूला है और पुलिस को और भी डिटेल्स सच्चाई में बताई है कि इसने कैसे अपने परिवार को पहले मार के, सभी को एक एक करके पहले मार के फिर उसके बाद उनको जलाया और खुद भी इसे पता नहीं कि उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि इसने परिवार के सभी सदस्यों को नींद की गोली दे रखी थी और हैवी डोज ऑफ जो सेडेटिव्स है वो इसने भी ले रखे थे। और ये पूरे परिवार को एक एक करके ख़त्म करने के बाद इसकी हिम्मत नहीं हुई और ये खुद बच निकला था। तो इसीलिए हमने हरपाल सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है और इसे आज गिरफ्तार किया है। इसने जो है वो रस्सी से और अपने हाथों से भी उनका गला घोटने का प्रयास किया है, जिसके बाद उनकी हत्या हुई है। जैसा कि अभी मैं बता रहा हूँ कि ये खुद भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसे पूरी तरह से याद भी नहीं है कि इसने क्या क्या किया है, लेकिन इसने ये भी बताया है कि इसने बच्चों को कुछ तेज़धार हथियार भी मारे हैं, जिसके चोट के निशान हमें मौके पे दिखे भी थे और मौके पे कई कुछ मलबा जो है वो बिखरा हुआ था, जिसके कारण हम और साक्ष्य अभी जुटा रहे हैं। मौके को सील कर लिया गया है, सुरक्षित रखा गया है ताकि किसी प्रकार की छेड़खानी ना हो और सारे साक्ष्य जो है मौके से वो गैदर किए जाएंगे। इनको हम जो है और गहनता से अभी पूछताछ करेंगे। तो कुछ जो है खबरें चल रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि ये क्लैरिफाई कर दें कि एक हत्या का मामला है और परिवार का ही जो सदस्य है, जो पिता है उन बच्चों का और जो पति है उस औरत का, उसने ही बाकी 4 सदस्यों का दम घोट के उनको जला के मारा है और खुद ये बच निकला है। मोटिव क्या था सर? जैसा कि इसका जो नोट मिला है, हमें जो डायरी मिली है इसकी, उसमें ये कहता है कि ये अपने जीजा से और अपनी बहन से तंग है और उसका कोई प्रॉपर्टी का विवाद होगा। बट वो काफ़ी पुरानी बातें हैं और इमीडिएट ट्रिगर जो है इसका शायद वही परेशानी रही होगी, बट जो इसने क्रूरता की है वो काफ़ी सेंसेशनल थी और हमने काफ़ी डिटेल में इसको रात में काफ़ी लेट तक इस पर वर्क करके
हमने इस केस को सॉल्व किया और मौके से क्लूज उठाए हैं। पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम जो है अभी बोर्ड द्वारा जारी है और इसमें पोस्टमार्टम अभी परिवार का कराया जा रहा है। आरोपी कोर्ट में पेश किया। नहीं, आरोपी अभी कोर्ट में नहीं पेश किया है। आरोपी को हमने आज ही हिरासत में लिया है, तो हम इसको कल कोर्ट में पेश करेंगे। सर, इनके कोई रिश्तेदार या किसी से बात हुई और कि आगे इनके परिवार के कुछ सदस्यों को सूचना मिल चुकी है और पुलिस ने उनको सूचना दे दी है। आगे अभी हम देखते हैं वो कब तक आते हैं, उसके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई भी करेंगे। सर, पहले बच्चों की हत्या हुई है या पत्नी की हत्या की? सीक्वेंस ऑफ इवेंट तो यहाँ बताना ठीक नहीं रहेगा। वैसे इसने परिवार के एक सदस्य को मारा है, उसके बाद उसको जलाया है। ठीक है। कोई पैसे का लेन देन सामने आया सर? पैसे का लेन देन ये बिजनेस में भी ठीक नहीं कर रहा था। इससे जब मैंने अभी पूछताछ की तो इसने ये बताया कि ये बिज़नेस में अच्छा नहीं कर रहा था, इसका बिज़नेस का लॉस हो रहा था और इसकी उधारी भी ज़्यादा थी। तो ये जो है उस वजह से इसने ये कदम उठाया है। ये एक मोटिव हो सकता है, पर इसने बहुत ही तसल्ली से सबकी हत्या करके, और उस हत्या का जिम्मेवार हम पूरी तरह से इसे ही मानते हैं। तो सर, बच्चे यहीं पढ़ रहे थे यार? सर, जिसने जो सुसाइड नोट लिखा उसने बताया कि काफी महीने से छुपता फिर रहा था, तो क्या उन पर भी एक्शन लिया जाएगा जिनकी वजह से इसने कदम उठाया? देखिए, इन्वेस्टिगेशन में हर व्यक्ति जो इस पूरे केस में इन्वॉल्व है किसी न किसी तरह से, उनसे पूछताछ की जाएगी और उनका दोष जो है अगर होता है तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। किंतु जो प्राथमिक दृष्टि पे ये काम है, ये क्रूरता का काम है और इस क्रूरता के लिए पहला जो आरोपी है हमारा वो खुद हरपाल सिंह ही है। ठीक है। थैंक यू।